हेलो जाकिर भैया, मैं अथर्व नागपुर से। ठीक है, मैं 10th में पढ़ता हूँ। अरे बेटा कैसे हो भाई? रहने दे भाई। नहीं खेलना। पहले प्रॉब्लम आने तो दे। पहले तेरे को ये प्रॉब्लम लग रही ना, अभी प्रॉब्लम आई नहीं है बेटा। कह रहा मैं 10th में पढ़ता हूँ। मैं बहुत बड़े डिलेमा में हूँ। ओके, मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ, ठीक है। मगर मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे देने से डरते हैं। इसलिए पिछले 1 महीने से मैं अपनी मैथ्स की ट्यूशन फीस नहीं दे रहा हूँ और वो पैसे बचा के मैं गेमिंग इक्विपमेंट खरीद रहा हूँ। मगर दिक्कत ये है कि मेरी सोसाइटी में किसी ने मुझे ट्यूशन टाइम में बाहर घूमते हुए देख लिया है और चुगली कर दी है। मेरे पेरेंट्स मुझसे बस इतना पूछ रहे हैं कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं ट्यूशन क्यों नहीं जा रहा हूँ। उनको लग रहा है कि कहीं कोई मुझे बुली तो नहीं कर रहा है, हाँ, या फिर मनोज सर ट्यूशन वाले अच्छा नहीं पढ़ा रहे, समथिंग लाइक दिस। हाँ। वो मुझे कह रहे हैं कि सच सच बता दे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तो झूठ है बेटे, बहुत मारेंगे बाद में। मगर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं इन्हें ट्रस्ट नहीं करता। क्या मैं उन्हें सच बता दूं? और क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हाउ कैन आई ट्रस्ट देम? बहुत बढ़िया बेटा, पहले तो तूने जो हिम्मत की है इसके लिए मैं तेरे को ताली बजाना चाहता हूँ तेरे लिए, क्योंकि ये तो देख सच नहीं कह रहे, तो मारेंगे तुझे, ये कूटेंगे मतलब पकड़ के। मतलब ये डबल जेपर्डी होता है ना, कि थप्पड़ भी मारा और थूक भी दिया। कंगना क्या कहती हैं आप? क्या कहती हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी तो वो बच्चा है और शायद पेरेंट्स को उससे बात करनी चाहिए और सबसे पहले आपको बता देना चाहिए, देखो पीट पूट के रह लोगे कोई बात नहीं, 1-2 रैपटे लग जाएंगे, लेकिन आपको सच बता देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें मनोज सर पिस रहे हैं। आपके माँ बाप के साथ ट्रस्ट इशू सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, आपके माँ बाप का भी आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो उड़ चुका है। Exactly. आपको अपने पेरेंट्स की बहुत दिन जरूरत पड़ेगी जीवन में, जब तक वो जीवित हैं तब तक, है ना। पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई के पैसे देने के लिए नहीं होते, एक इमोशनल सपोर्ट होता है उनके होने का, ठीक है। तो उनके साथ इस तरह का लॉन्ग टर्म इक्वेशन में इस तरह की छोटी चोरियां करना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत इसकी दिक्कत होती है। एक लेटर लिखिए अपने फादर को, उसके अंदर साफ साफ लिखिए कि पापा मेरा गेम खेलने का बहुत मन करता है और क्योंकि आप लोग मुझे पैसे नहीं देते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो इस बार मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपने ट्यूशन के महीने के पैसे की बजाय गेम्स के मैंने इक्विपमेंट खरीद लिए, ठीक है। आगे से ऐसा नहीं होगा, है ना। मनोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं, गलती अगर किसी की है तो मेरी है, पर आप मेरी पॉकेट मनी इतनी रोक के रखते हैं, मेरे आसपास के लोगों के पास सबके पास कुछ कुछ है, ठीक है। उसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैं कर रहा हूं, पर ये करने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। Exactly. है ना। और मेरी गलती का मुझे एहसास है, मैं अपनी पढ़ाई में उसको आपको रिजल्ट दे के दिखाऊंगा, है ना। पर अभी के लिए मुझसे गलती हो गई, आप बताइए जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। दूसरा लेटर लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, क्या है कि उससे सामने की आंखों की शर्म आपकी जाएगी, ठीक है। स्कूल जाने से पहले पापा के पर्स में डाल दिया, उनको मैसेज डाल दिया कि प्लीज रीड द लेटर आई हैव रिटन, ठीक है। वो घर तक आएंगे, 4-5 घंटे वो खुद प्रोसेस कर चुके होंगे, है ना। वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि अरे खुद से ही बताया है फलान ढिमका। सामने क्या कि उनको भी इमोशनल रिएक्शन आएगा, उसमें भाई थप्पड़ भी पड़ सकता है तुमको। लेकिन इसमें मेरी एक ही सलाह है अथर्व को कि लेटर तभी लिखे जब इसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, नहीं तो उस पे अलग से पढ़ेंगे। साहब अब वो मौका आ गया जब आप लोगों से पर्सनल आपके निजी जीवन के सवाल पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि आप अगर किसी लिफ्ट में फंस गई, फंस गई हैं, अब 4-6 घंटे के लिए आप लिफ्ट के अंदर हैं, तो दुनिया का वो एक शख्स कौन है जिसके साथ आप फंसना चाहेंगे? लाइक हु वुड यू वांट टू बी? कोई भी हो सकता है, गो फॉर इट। शाहरुख खान। आप साहब? मैं मैं जावेद साहब के साथ। मजा ही आ जाएगा भाई साहब, इस लिफ्ट में तो मैं भी आ जाऊंगा, चाहे जान ही जोखिम में क्यों ना हो। वाह साहब। The weirdest gift you have ever received? मुझे जो वियर्ड गिफ्ट मिला है, जो मैंने मांगा कुछ और आया कुछ, वो एक बार ऐसा हुआ है। क्या? तो जैसे मांगी ड्रेस और आया विक्टोरिया सीक्रेट, तो वो अलग आया, तो वो आई फेल्ट वियर्ड। खैर बहरहाल इस राज को राज ही रहने दे। ये तो बड़ा विजुअल गिफ्ट था वैसे। हमेशा ये बड़ी टेंशन रहती कि समथिंग व्हिच शी कैन यूज। वाह। अच्छा, तो फिर मतलब एलवी बैग कहीं पे जब दिखता है वो, पर उसे जहां जाना है वहां पे वो दिखता है।
उसे जहां जाना है वहां पे वो करेक्ट। देखिए मेरा तो यही है कि जो आप कह रहे हैं ना, हमारे एक दोस्त है हम सब के, आप जानते हैं कुमुद जी, जिन दिनों प्याज बहुत महंगा था वो एक दिन बर्थडे गिफ्ट लेके आए 5 किलो प्याज। क्या बात है साहब, देखिए वाह, गिफ्ट but वही ये जो सबसे बढ़िया इस्तेमाल में आए। गिफ्ट वाह 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 वाह। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने इतना प्रेम दिया हमको।